हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 के, जहाँ पे एक टॉपिक है जिसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो उसने यहाँ पे बात किया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, जबकि उसने बोल रखा है कि जो टोटल उसका रिजल्टेंट है वो कैपिटल बी में कंसिडर किया जाएगा, जबकि जो छोटी वेलोसिटीज हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उनको स्मॉल यू, स्मॉल बी एंड डब्ल्यू की फॉर्म में लिया जा रहा है, और जो कि उनके 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स में कंसीडर किया जाता है एक्स, वाई और जी की फॉर्म में। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, वाई और जी की फॉर्म में उसको कंसीडर कर लिया है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे उसने बोला कि द वेलोसिटी कंपोनेंट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पेस को कोऑर्डिनेट्स एंड द टाइम। यानी कि इसने बोला है कि जो यू है वो कंपोनेंट है, एक तो फंक्शन माना जा रहा है, वो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में और टाइम की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यानी कि एक फंक्शन दिया गया है। यानी कि ये डिपेंडेंट है एक्स की डायरेक्शन में भी, वाई की डायरेक्शन में भी, जेड की डायरेक्शन में भी और टाइम में भी डिपेंडेंट है। इसके बाद सेम उसने बताया कि जो स्मॉल बी कंपोनेंट है वो भी सिमिलर तरीके से कंपोनेंट डिपेंडेंट है, और साथ के साथ आपका स्मॉल डब्ल्यू भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट डिपेंडेंट है। तो उसने बोल दिया है यहाँ पे कि अगर मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रिजल्टेंट सिंपल तरीके से हो जाता है। अगर मैं उसको एक फंक्शंस में देखता हूँ, यानी एक वेक्टर की फॉर्म में देखता हूँ, तो नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में उसका मैंने जो मीन निकाल दिया वो आ गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर। सिंपल तरीके से यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। पर अपन बात कर रहे हैं, ये तो वेलोसिटी की बात तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर मैं टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ कि टोटल एक्सेलरेशन कितना आइडेंटिफाई होगा एक्स बाई जेड डायरेक्शन में, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करता हूँ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसको लेके चलता हूँ, तो उसके कंपोनेंट कितने आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक्स में भी डिपेंडेंट है, वाई में भी डिपेंडेंट है और जेड में भी डिपेंडेंट है। तो सेम सेम उसके अंदर क्या कंपोनेंट आएंगे, तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। अब यहाँ देखेंगे दिस इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका पार्शियली डेरिवेटिव है। यानी कहने का मतलब है कि एक वन एंड पे वो एक्स के साथ डिपेंडेंट रहता है पार्शियली, फिर वाई के साथ डिपेंडेंट रहता है पार्शियली, फिर जेड के साथ डिपेंडेंट रहता है पार्शियली, और फिर वो टी के साथ डिपेंडेंट रहता है पार्शियली। तो उसने बता दिया कि यहाँ पे जो आप कंपोनेंट देख रहे हो कि अगर वो एग्जैक्ट डिपेंडेंट रहता है यहाँ पे, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूँ कि डी एक्स बाई डी टी है और वो एग्जैक्ट डिपेंडेंट है, वो उसकी स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि उसकी यू होगी। सिमिलरली डी वाई ओवर डी टी, यानी कि वो एग्जैक्ट डिपेंडेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्स बाई डायरेक्शन में, तो उसकी स्मॉल बी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर जी में है तो वो डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे टी वाले कंपोनेंट थे वो उनको उसने रिप्लेस कर दिया है, जितने भी टी वाले कंपोनेंट थे उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। पर अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे लास्ट में, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी इन सभी की, तो ए एक्स की वैल्यू जो निकल के आ जाती है यहाँ पे, उस केस के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद डी यू बाई डी टी, यानी कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल यू आ गया, उसके साथ आपका एक्स वाला कंपोनेंट आ गया, स्मॉल बी आ गया, उसके साथ वाई वाला कंपोनेंट आ गया, स्मॉल जेड आ गया, उसके साथ जेड वाला कंपोनेंट आ गया, साथ के साथ पार्शियली डेरिवेटिव विद टाइम के साथ एक कंपोनेंट निकल के आ गया। इसी तरीके से मैंने बाई के लिए निकाल लिया, इसी तरीके से मैंने जेड के लिए निकाल लिया। उसने बोल दिया है कि स्टेडी फ्लो के अंदर टाइम के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं रहते, यानी कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी, तो उसकी वजह से जो आपके डेरिवेटिव हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, वो आपके जीरो कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे आगे, यानी जितनी भी स्टडी स्टेट कंडीशन है उसके केस के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे उनकी वैल्यू मैंने जीरो कंसीडर कर ली, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है वो निकल के आ गए हैं। और अगर मैं इसका एक एक्सेलरेशन का वेक्टर निकालूँ तो वही चीज़ आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर मैं ए एक्स का स्क्वायर निकाल दूंगा, ए वाई का स्क्वायर निकाल दूंगा और ए जेड का स्क्वायर निकाल दूंगा। तो ये सिमिलरली वेलोसिटी वाले कंपोनेंट की तरह आपका एक रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मुझे इंडिविजुअली निकालना है तो आपको पता ही है कि सारे के साथ मेरे को एक साथ लेना पड़ेगा। u की वैल्यू मुझे पता ही है विद रेस्पेक्ट टू t है, जो कि अभी आपको बताया था कि dx बाई डी टी की वैल्यू आपकी क्या है, u है। dy बाई डी टी की वैल्यू आपकी v है। dz बाई डी टी की वैल्यू आपकी w है। तो ये यहाँ पे अपन ने पुट कर रखी है, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको पता पड़ जाएगा। तो सिंपल प्रॉब्लम थी, अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।